21वीं सदी की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की रिया आसमान में उड़ रही थी। जैसे सोच रखा था वैसे ही ससुराल पाया था। सुखी, संपन्न और सबसे महत्वपूर्ण, घर के सारे लोग पढ़े लिखे और प्रबुद्धि। रिया का मानना था कि पढ़े लिखे लोगों से तालमेल बिठाना सहज हो जाता है, मानसिक खटराग नहीं होता और जिंदगी आसान बन जाती है। ससुर जी नामी वकील है और सासू जी M.Com तक पढ़े हुए बहुत बड़ी समाज सेविका। देवर MCA की पढ़ाई कर रहा है और ननद फैशन डिजाइनर है और पति आरब MBA तक पढ़ा हुआ बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर है। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा समय नहीं था तो रिया ने ससुराल देखा नहीं था, बस वीडियो पर आरब ने घर दिखाया था। बढ़िया शानदार बंगलो था। सगाई के बाद 2 महीने में ही शादी हो गई तो ससुराल वालों से ज़्यादा जान पहचान का मौका नहीं मिला रिया को। पर रिया को लगा मेरा स्वभाव सरल और हंसमुख है तो सबको चुटकी में अपना बना लूँगी, समझ लूँगी और घुल मिल जाऊँगी। ससुराल के सारे मेंबर्स भी पढ़े लिखे समझदार हैं तो दिक्कत नहीं होगी। शादी भी निपट गई और रिया आरब का हाथ थामे एक नए जीवन की नींव रखने जा रही थी। पर यह क्या, रिया ने गाड़ी से उतरकर दहलीज पर कदम रखा ही कि आश्चर्य में पड़ गई। घर के गेट पर एक काला पुतला लटक रहा था। दूसरी ओर नींबू मिर्च और बीच में लोहे के यू आकार की कोई चीज लगी हुई थी। रिया को अजीब लगा। पढ़े लिखे समझदार लोग भी ऐसी चीज़ों को मानते हैं यह जानकर, पर चुप रही। अभी तो पहला कदम रखा था, ससुराल में तो सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। सारी रस्म ख़त्म करके घर पहुँचे तो रिया को और झटका लगा। घर में तरह तरह की वस्तु, लक्ष्मी और अजीब चीज़ देखकर, छोटा कछुआ कहीं बम्बू तो कहीं पिरामिड, और तो सब ठीक पर जाते ही रिया के सासू जी ने आरब और रिया की नींबू और नमक और लाल मिर्च से नज़र उतार कर उसकी ननद को बोला कि जाकर 4 रास्ते पर फेंक कर आ। रिया को धक्का लगा। मन में बिठा रखी थी जो पढ़े लिखे लोग की परिभाषा ध्वस्त हो गई। पर अभी कुछ भी पूछने का समय नहीं था तो चुपचाप रिया सबका अनुसरण करती रही। सारी रस्म निपट गई। आरब का हाथ थामे अपने बेडरूम में आए। पूरे रूम में बुरी नज़र से बचाने वाले हट टोटके मौजूद थे। रिया को बेचैनी होने लगी, मानो पढ़े लिखे लोगों के बीच ना होकर कोई झाड़ फूक वाले बाबा के घर आ गई हो। थकी हारी सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी, नहा धोकर नीचे आई तो सासू माँ ने कहा, रिया तुम और आरब करुणा निधि स्वामी के आश्रम जाकर उनके आशीर्वाद लेकर आओ। बाबा जी की कृपा बनी रहेगी। तो रिया का दिमाग हिल गया। साक्षात द्वारकाधीश को न पा लूँगी जो जीवन का आधार है, ऐसे बाबा जी को क्यों नमूं। पर शादी के पहले ही दिन आरब को नाराज करना नहीं चाहती थी रिया, तो बेमन से गई आश्रम। बाबा जी के चेहरे पर रिया को देखकर जो भाव बदले, उसे देखकर रिया के दिमाग में आग लग गई। क्या सोचा था ससुराल वालों के बारे में और क्या निकले यह बाबा कौन से भगवान हैं, महज हमारे जैसे इंसान ही तो हैं। इतना अंधविश्वास और अंधभक्त। आहिस्ता आहिस्ता रिया ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हर रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मन
मन धीरे धीरे करते शादी को 1 साल हो गया। 1 डेढ़ महीने से रिया की तबीयत ठीक नहीं रहती, उल्टियाँ और जी मचलना। रिपोर्ट करवाने पर पता चला कि रिया माँ बनने वाली है। आज घर में कितनी खुशी का माहौल था। रिया को प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिया की सास ने आरव को बताया कि बाबूजी कुछ मंत्र बोलकर विभूत देते हैं। उस वि- विभूत को खाने से बेटा पैदा होता है। पहले तो आरव भड़का कि यह सब अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता। पर माँ के रोज रोज के दबाव ने और कुछ बेटे की चाह भी भीतरी लाल ने उसकाया। क्या मेहरबानी करके मान जाओ ना, माँ का दिल रख लो। सुनो, मुझे बेटा की चाह नहीं, बस माँ की खुशी के लिए चलते हैं ना बाबा के पास। सिर्फ कुछ विभूति तो खानी है तुम्हें। अगर इतनी सी बात से बेटे का मुंह देखने को मिलता है तो क्या बुराई है। रिया गुस्से से कांप उठी। आरव बीज को बोए 1.5 महीने हो गया। जो बोया है वही उगाएगा। क्या खेतों में ज्वार बोने के बाद किसी विभूत के छिड़काव से गेहूं उगते हैं? पढ़े लिखे होकर बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं नहीं जाऊंगी किसी बाबा के पास। पर इस बात को लेकर घर में हो रहे झगड़े और तनाव के आगे रिया को झुकना पड़ा। बेमन से खाती रही विभूत। उसकी सास सबके सामने इतराती रहती, देखना हमारे घर गुलाल जैसा बेटा ही आएगा। और बेटे के सपने देखने लगी। घर में सबके मन में यह बात बैठ गई, बेटा ही होगा। इतने में 9 महीने बीत गए और एक काली बरसाती रात में रिया को दर्द उठा और अस्पताल ले जाना पड़ा। बाहर सब बेटे की प्रतीक्षा में बैठे थे कि अभी खुशखबरी आएगी। रिया की सास ने नर्स से बोला, जल्दी से मेरे गुलाल जैसे पोते को ले आना मेरी गोद में। बारिश का मौसम था, बिजली जोर से कड़की और नर्स ने आकर एक और बिजली गिराई। माताजी, गुलाल नहीं, जूही खिली है आपके आंगन में। सबके दिल बैठ गए। ये क्या हो गया? आरव ने जैसे तैसे दिल बहलाया और बोला, कोई बात नहीं, बेटी तो लक्ष्मी रूप होती है। पर रिया की सास हारने को तैयार नहीं, बोली, बहू ने श्रद्धा से विभूत खाई होती तो जरूर बेटा होता। खैर, अगली बार ढंग से खिलाऊंगी। आरव ने उसी समय अपनी माँ को सख्त शब्दों से डांट दिया। माँ, अब बस भी कीजिए। आपके अंधविश्वास ने मेरे मन में भी बेटा और बेटी में फर्क का बीज बो दिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान होगी। अब आप मुझे बख्श दीजिए और आप भी ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर से निजात पाइए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।